स्वागत है दोस्तों मेरे इस वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एपिसोड 6 और 7 को। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि हॉल में प्रिंस डी, जिसका पूरा नाम सी लुफेंग होता है, बैठा होता है। सी लुफेंग अपने साथ शादी के लिए लड़की देखने आया होता है। सी लुफेंग कैपिटल सिटी का सबसे टैलेंटेड बैचलर होता है। जिलियान दान सी लुफेंग की तरफ शर्माती हुई देखती। तभी मैडम यूसी पूछती है, तुम्हारे परिवार में 5 लड़कियों की शादी की एज हो गई है, तो फिर यहाँ सिर्फ 4 लड़कियां ही क्यों हैं? एमसी की स्टेपमदर मैडम हान ने एमसी को इस मीटिंग में आने से मना किया होता है, इसलिए हमारी हीरोइन यहाँ नहीं होती है। मैडम हान बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मैडम यूसी तुरंत समझ जाती है और बोलती है, मैडम हान, अब आप मुझे ये मत बोलना कि जिलियान मो बीमार है, इसलिए वो मैरिज मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकती। मैडम हान कुछ नहीं बोल पाती और अपने मन में परेशान होकर सोचती है, पता नहीं मैडम यूसी मुझसे हमेशा चिड़ी सी क्यों रहती है। इसके बाद हमारी हीरोइन के फादर और मैडम हान के हस्बैंड अपने पीछे खड़े सर्वेंट को एमसी को बुलाकर लाने का ऑर्डर देता है और बोलता है ऐसे टाइम पर उसे मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। और फिर मन में बोलता है जिससे कि लोग हमारे बारे में बुरी बात नहीं कर सकें और उन्हें पता नहीं चले कि हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं। हमारी हीरोइन हॉल में आकर अपनी स्टेपमदर, फादर और सभी लोगों को ग्रीट करती है और फिर थोड़ी देर तक उनसे बात करती। एमसी ने एक भोली भाली सी स्मार्ट और ओबीडिएंट लड़की होने की एक्टिंग की होती। एमसी को देखकर प्रिंस डी के साथ बैठा लड़का एमसी की बढ़ाई करते हुए बोलता है, मैंने सुना था कि इस घर की सबसे बड़ी बेटी को इस घर में फेवर नहीं किया जाता है, लेकिन किसने सोचा था कि इसके मैनर्स इतने अच्छे हैं। पता नहीं वो कौन सी लकी फैमिली होगी जिसमें इसकी शादी होगी। फिर एमसी बाहर चली जाती है। जब एमसी अपनी मेड के साथ गार्डन में पहुंचती है, तभी काउंटी प्रिंसेस पीछे से आवाज लगाती है, सिस्टर मो। उसकी आवाज सुनकर एमसी वहां रुक जाती है। काउंटी प्रिंसेस एमसी के पास आकर उससे बोलती है, अगर तुम किसी अच्छे घर में शादी करना चाहती हो तो तुम मेरी सिस्टर जिलियान दान को अच्छे से सर्व करो। जब उसकी एंगेजमेंट हो जाएगी तब मैं मदर से बोलकर तुम्हारी शादी किसी रिच फैमिली में करवा दूंगी। जब काउंटी प्रिंसेस वहां से चली जाती है तब एमसी की मेड गुस्से में बोलती है, मिस, काउंटी प्रिंसेस ऐसा कैसे बोल सकती है कि वो आपकी शादी सिर्फ किसी रिच फैमिली में करवाएंगी। आप इस काउंटी की सबसे बड़ी बेटी हैं। अगर आपकी शादी रॉयल फैमिली में नहीं भी हो तो भी किसी हाई लेवल के मार्क्विस के बेटे के साथ आपकी शादी होनी चाहिए। एमसी मेड की बात को सुनकर हंसते हुए बोलती है, मेरा नाम इस फैमिली के रजिस्टर में भी दर्ज नहीं है, और रही बात प्रिंस या और किसी भी हाई नोबल लड़कों से शादी की तो उसके पास पहले से ही बहुत सारी कॉन्क्यूबाइन है। अगर मैं उनसे शादी भी कर लूं तो भी मैं एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी नहीं जी सकती। हीरोइन मेड के सिर पर अपनी उंगली से फ्लिक करते हुए हंसते हुए बोली, किसी प्रिंस से शादी करने की जगह मैं किसी छोटे परिवार में शादी करके एक नॉर्मल लाइफ जीना ज्यादा पसंद करूंगी। मेड पीछे चलते हुए पूछती है, मिस, फिर क्या आप प्रिंस डी में भी इंटरेस्टेड नहीं हो? वो तो कैपिटल के नंबर 1 यंग मैन कहे जाते। एमसी मुस्कुराती हुई बोली, ऐसे लोग सिर्फ बाहर से दिखने में ही अच्छे होते हैं और अंदर से बुरे होते हैं। फिर एमसी मेड से बोली, और वैसे भी क्या हैंडसम लुक्स तुम्हारा पेट भर सकते हैं? तुम प्रिंस डी को घूर घूर कर देख रही थी। फिर एमसी और उसकी मेड हंसी मजाक करती हुई वहां से चली जाती हैं। प्रिंस डी वहीं पर छिपा होता है और एमसी की बातों को सुनकर अपने मन में सोचता है, किसने सोचा था कि एक अनफेवर्ड डॉटर एक प्रिंस को एक कॉमनर से भी ज्यादा नीचा समझती होगी। ये तो सच में इंटरेस्टिंग। हमारी हीरोइन बिना पीछे मुड़े प्रिंस डी को जाते हुए देखती है और मन में खुश होकर बोलती है, अब जिलियान दान कैसे रिएक्ट करेगी जब उसे पता चलेगा कि जिस प्रिंस डी के साथ उसकी एंगेजमेंट होने वाली है वो किसी और ही लड़की में इंटरेस्टेड है। तो इसी के साथ एपिसोड 6 और 7 पूरे हो जाते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।